जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। देखिए, आपके एग्जाम डेट से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। 2 दिन से मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर को क्या हुआ, मीटिंग होने वाली थी उसका क्या हुआ, कोई अपडेट है क्या एग्जाम का। तो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, समझते चलिएगा। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना था वो अभी तक आपका एग्ज़ाम हो जाता, मतलब ये जो जुलाई का महीना चल रहा है इसी महीने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना था। और इसका प्रूफ आपने देखा होगा, जब हमने वीडियो डाला था तब भी बताया था। और जब मैडम गई थी वहाँ पर एनएमडीसी जो आपका दंतेवाड़ा वाला है ऑफिस, वहाँ पर तो उन्होंने भी, जब हैदराबाद में बात गई थी कॉल वाली, तो उन्होंने भी यही बताया था कि एग्ज़ाम जो है आपका जुलाई में ही हो जाता, लेकिन क्यों नहीं हो पाया। तो देखिए अभी क्या है, जो एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स की तरफ से वहाँ के जो लोकल नेताओं ने मांग रखी थी, मांग क्या रखी थी कि जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं उसको हटा दिया जाए कि भाई हायर क्वालिफिकेशन वाला भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वह फील्ड अटेंडेंट में करे चाहे वह मेंटेनेंस असिस्टेंट में करे। दूसरी मांग यह रखी गई थी कि जो बचेली में अप्लाई किया है वो किरांदुल में अप्लाई कर पाए, इसके लिए आप फिर से विंडो ओपन करो। और इसके बाद में एक मांग इन्होंने और रखी थी एज क्राइटेरिया से रिलेटेड कि भाई एज क्राइटेरिया जो रहेगा वो वही रहेगा जो 2025 में आपका रिक्रूटमेंट आया था, वही में, मतलब 03/2025 जो आपका रिक्रूटमेंट नंबर है उसी हिसाब से आपकी एज को जो है काउंट किया जाए। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि 4 दिन तक लगभग एनएमडीसी में स्ट्राइक करवाई थी। 4 दिन तक काम एनएमडीसी का बंद हो गया था। इसके बाद एनएमडीसी के जो अधिकारी लोग हैं वो आए थे यहाँ पर दंतेवाड़ा में, बात में इनकी बातें सुनी गई। उसके बाद में उन्होंने अवलोकन किया कि यह हो सकता है नहीं हो सकता है। दूसरी चीज और क्या थी कि जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनका चल रहा था कोर्ट में केस, जिसकी लास्ट अभी एक दिन पहले ही, आज 4-5 तारीख हो गई, 3 तारीख को जो है उनकी लास्ट जो थी वह हीरिंग थी, मतलब कि फाइनल जो है उनका रिजल्ट आने वाला था, कोर्ट का जो भी फाइनल जजमेंट रहेगा वो होने वाला था। लेकिन वह नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो एनएमडीसी के वकील थे, एनएमडीसी की तरफ से वहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा था। तो इसके लिए उनको नेक्स्ट डेट मिली है, वह जैसे ही होता है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद मैंने काफ़ी बातें की, क्योंकि वहाँ एक सर आए थे बचेली में, ठाकुर नाम है शायद उनका, ठाकुर सर। तो वहाँ पर कुछ लड़के गए थे, उन्होंने मांग रखी कि सर एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी करवाया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा 4 दिन तक आपके वजह से, आपके लोकल नेताओं की वजह से काम बंद रहा था, वो अगर सहमति देते हैं तो हम एग्ज़ाम करवाएंगे, नहीं तो अभी एग्ज़ाम आपका जो है डिले होगा। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि वह जो भी लड़के रहते हैं, लोकल के जो भी स्टूडेंट रहते हैं, इनकी वजह से ही वह स्ट्राइक भी हुई थी, इनकी वजह से ही जो है काम रुका भी हुआ था। तो कोई भी अगर बचेली कॉम्प्लेक्स वाला हो, किरांदुल कॉम्प्लेक्स वाला हो, जो लोकल रहवासी हो दंतेवाड़ा का, उनको अगर वो एनएमडीसी वालों के पास जाएंगे तो वैसे ही प्रॉपर वह गुस्से में थी एनएमडीसी उनके ऊपर, जो लोकल के लड़के हो गए या लोकल के जो नेता है उनके ऊपर। तो उन्होंने बोल दिया था कि एग्ज़ाम लगभग 2-4 महीने का समय और लग जाएगा। इसके बाद मैंने अगले दिन, मतलब कि कल 4 तारीख को खूब पता किया, जहाँ जहाँ मेरे सोर्सेस है सारी चीज़ें। फिर मैंने जो मैडम है वहाँ पर, जो पिछली बार जो आपका डोनीमलाई वाला केस हुआ था उसमें जो मैडम जाती थी कोर्ट में, डोनीमलाई वाला केस ऐसा हुआ था कि वहाँ पर जो मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले स्टूडेंट है उनका रिजल्ट शो नहीं कर रहे थे, मतलब रिजल्ट पब्लिश नहीं कर रहे थे। उसके कारण जो है उन्होंने कोर्ट में केस किया था कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो जाए। तो उन मैडम का नंबर मेरे पास था जिनसे मेरी चर्चा होते रहती थी। मैंने उनसे बात की कि भाई वहाँ के लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि हमने मांग रखी थी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 2 से 4 महीने का समय लगेगा। तब उन्होंने एक्चुअल कारण बताया कि क्या है। तो एनएमडीसी जो है लगभग लगभग आपका एग्जाम जो है अगस्त के पहले महीने में आपको जो है नोटिफिकेशन या नोटिस जो भी देना है वो दे देगी। तो आपका एग्जाम अगस्त में अगर पहले वीक में देता है तो आपका एग्जाम उसके 15 दिन बाद, मतलब मान लो मिड अगस्त के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। और अगर आपका एग्जाम अगस्त में कंडक्ट ना करवा पाए एनएमडीसी तो आपका एग्जाम उसके भी 2 महीने बाद होगा, मतलब कि यह समझ लो कि अक्टूबर नवंबर के आसपास जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी यही है, जैसे ही यह फाइनल हियरिंग हो जाती है कोर्ट में, अगर अभी आपका जुलाई का महीना पूरा बाकी है, लगभग 10-12 दिन बाद फिर से होगी, फिर से बुलाया जाएगा ही। तो यह समझ लीजिए कि अगस्त के पहले हफ्ते में अगर आपको नोटिस मिल जाता है तो आपका 10-12 दिन का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएगा। यही बातें फिर से डोनी मेला में पता कि लास्ट 28 को वहाँ पर सीएमडी गए थे, वहाँ पर भी लोकल के लड़के गए थे। तो उन्होंने भी यही कहा था कि आपका एग्जाम जो है अगस्त के आसपास होगा, और मैंने तब भी आपको यही बताया था। कल क्या है, काफ़ी स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया एग्जाम डेट से रिलेटेड कि क्या हुआ मीटिंग में क्या नहीं। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यह मान के चलिए कि अगस्त के मध्य में, अगस्त के मिड में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। और अगर अगस्त के मध्य में नहीं भी हो पाता है तो फिर डायरेक्टली उसके 2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, मतलब यह बरसात के लास्ट लास्ट में समझ लीजिएगा, तब आपका एग्जाम हो जाएगा। अब
कई लोग कह रहे थे कि सर हम पढ़ाई करें कि नहीं करें, कई मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम स्टडी कंटिन्यू रखें या छोड़ दें। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, देखिए आपको एनएमडीसी का पढ़ना क्या है। अगर आप मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले हो तो रोज़ 1 घंटा अगर आप ट्रेड थ्योरी पढ़ते हो और अगर आप 1 घंटा लोकल जीके पढ़ते हो तो काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद 1-2 घंटे आप मैथ्स रीजनिंग वैसे भी ईज़ी आती है, उस पे आप ध्यान दे सकते हो। लेकिन अगर आपको सही में एनएमडीसी में जॉब लेना है तो यह जो 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, इसमें फुलफिल होके आप पूरी ताकत से अपनी तैयारी एक बार कर लीजिए, ताकि अगर आपका एग्जाम अगस्त में हो ही जाए, 90% चांसेस है कि आपका एग्जाम अगस्त में ही होगा। अब मैं इतनी श्योरिटी के साथ या कहीं पर लिख कर तो नहीं दे सकता, जो मेरे सोर्सेज हैं उसके द्वारा ही मैं आपको जानकारी देता हूँ, और आपको पता है मैंने हमेशा ऑथेंटिक जानकारी दी है। अभी तक भी मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम इस महीने में होगा, उस महीने में होगा, फिर भी आगे बढ़ रहा है, तो उसका कारण यही था। लेकिन अब फाइनली उन्होंने कहा है कि आपका एग्जाम जो है अगस्त में हो जाएगा, और अगर अगस्त में नहीं हो पाता है तो उसके लगभग 2-2.5 महीने बाद आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है वो आप खुद समझदार हो। जिनको भी लगता है कि एनएमडीसी में जॉब लेना है तो मेरा कहना आपसे यही रहेगा कि 1 महीने में आप अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर लीजिए, जितना भी आपका सिलेबस बचा हुआ है सारी चीज़ें। क्लासेस की बात करें तो आपकी 2 दिन से उसी वजह से क्लासेस नहीं आ रही थी, मेरा भी मूड ऑफ हो चुका था, इस वजह से क्लासेस नहीं आ रही थी। लेकिन अब आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू आएगी। आज से ही आपकी क्लासेस हम कंटिन्यू कर देते हैं, ध्यान में रखिएगा। आपको कल सुबह एक क्लास मिलेगी, उसके बाद डेली आपको नाइट में क्लासेस आपके एप्लीकेशन पे मिल जाती जाएगी। कुछ क्लासेस हम जो है यूट्यूब पर भी कराते रहेंगे। तो यह आपके लिए एक अपडेट है कि आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कीजिए। लगभग 1 महीने में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो जो भी कैंडिडेट अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं उनसे आप कई गुना आगे निकल जाओगे। आपकी पॉसिबिलिटी इतनी हो जाएगी आपको जो है एग्जाम में कट ऑफ में आने के लिए। तो आप यह चीज़ समझते हो, सारे लोग समझदार हो, और आपकी तैयारी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या पूछा जाता है क्या नहीं। एक वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता हूं, जिसमें आपको एक बार फिर से सिलेबस से रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा कि क्या क्या पूछा जाना है। अब 2 चीज़ें और समझिएगा, मेरी बहुत गहराई तक बात हुई 2-3 से, मैंने कम से कम नहीं की होगी, कम से कम 5 से 7 लोगों से बात की जो एनएमडीसी में प्रॉपर कोई एम्प्लॉय है, कोई ऐसे कैंडिडेट है जो पहले मेरे से तैयारी कर रहे थे लेकिन जो लग चुके हैं। उसके बाद में मुझे 1-2 वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं उनका मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर था, मैंने उनसे बात की। तब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली कि हाँ भाई आपका एग्ज़ाम होगा, आपकी कोई भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, ना ही आपको ऑफिशियल अपडेट मिलेगा ऐसा कि भर्ती कैंसिल हुई है, ना ही आपकी भर्ती कैंसिल होने वाली है। अगर आपकी भर्ती कैंसिल होना रहता या करवाना रहता तो अभी तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट दे देते। तो यह ध्यान में रखिएगा, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा। थोड़ा समय है आपके पास में, लगभग 1 महीने का, तो आप तैयारी ज़ोरों शोरों से कीजिएगा। आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। उसके साथ साथ आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसकी भी तैयारी कीजिए। लेकिन अब रोज कम से कम 1 से 2 घंटा आपको लोकल जीके पे देना ही है। इसी के साथ साथ अगर आप मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले हो तो ट्रेड थ्योरी पे भी आपको लगभग 1 घंटा रोज देना ही है। अगर आप 30 दिन कंटिन्यू अच्छे से तैयारी कर लेते हो, और मैं आपकी जितनी भी क्लासेस बची है डेफिनेटली 30 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। आपके ऐप पे लगभग 25 से 30 क्लासेस हो चुकी है लोकल जीके वाली, और 25 से 30 क्लासेस में आपका कंप्लीट लोकल जीके करवा देंगे। तो आप जिन्होंने भी अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है बिल्कुल कर लीजिएगा, मैं 1 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। उसके बाद में मान लीजिए अगर आपका एग्जाम अगस्त में ना भी हो, अगर आपको 1-2 महीने का समय मिल भी जाए तो आप अच्छे से और भी अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जिनको भी लगता है, जो भी सीरियस है एनएमडीसी के प्रति, वो अपनी तैयारी जोरों शोरों से 1 महीना कंटिन्यू कर दीजिए। 1 महीने में अगर आपकी तैयारी अच्छी आ गई, हम लगभग 8-10 दिन में आपके टेस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे। आप जो भी कोर्स ले रहा है उनको वहाँ पर टेस्ट भी मिल जाएगी, और जो कॉमन टेस्ट रहेगा वो सभी के लिए रहेगा। उसके बाद में जो फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट है, तो ट्रेड वाइज हम अलग अलग टेस्ट वह भी आपके लिए निकाल देंगे। तो वह टेस्ट भी आपको लगभग 10-12 दिन का समय दीजिए, आपके टेस्ट भी जो है अपलोड कर दे जाएंगे। बाकी क्लासेज आदि आपकी ई बुक PDF सारी आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आप जितने भी कैंडिडेट हो सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो यह मैंने बता दिया। अब मैं बार बार इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा कि एग्जाम कब होगा कब नहीं, मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपको बता दी कि आपका एग्जाम अगस्त में, अगर फर्स्ट वीक में आपको नोटिस आ जाता है तो लगभग 10-12 दिन बाद उसके मतलब लगभग आधे अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। और अगर अगस्त में नहीं दे पाते तो उन्होंने कहा कि सीधा आपका एग्जाम फिर 2-2.5 महीने, कम से कम 2.5 महीने 2 महीने का समय लगेगा, उसके बाद ही होगा। तो वह आपका एग्जाम जाएगा नवंबर तक। लेकिन मेरा काम है पढ़ना और आपका काम है पढ़ना, तो एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एनएमडीसी एक ऐसी नौकरी है जहां सबसे अच्छी आपको सैलरी मिलती है,
कहीं आपको भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉपर आपको अगर मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले हो तो 50 क्वेश्चन पूरे सिर्फ और सिर्फ लोकल जीके के पूछ लिए जाते हैं। इस बार जो है आपका सुकमा, बीजापुर और बस्तर संभाग आदि से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको वह भी पढ़ना है। और संविधान वाला चैप्टर भी एक बार देखिएगा, क्योंकि वह भी पढ़ाया गया है, तो उसको उसमें से भी आपको क्वेश्चन आना ही है। तो यह सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अगर आपका कोई भी क्यूरीज हो इसके बाद भी तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अब मैं इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो नहीं लाऊंगा, अब डायरेक्टली आपकी क्लासेस आती जाएगी। और एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी मेरे से कि आप कोई भी मुझे कॉल ना करें, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा कॉल उठाने का, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली आपकी क्लासेस अब लेकर आने वाला हूँ। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई क्यूरीज है कोर्स से रिलेटेड या अदर कोई भी ई बुक कोर्स या इससे रिलेटेड, तो व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सभी लोग अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, अपनी तैयारी बेहतरीन कीजिएगा। और जो कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपको पढ़ाने के लिए, आपके लिए वीडियो लाने के लिए, आपके लिए क्लासेस लाने के लिए। तो सभी लोग एक बार जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप चैनल है आपका और टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि सारी पीडीएफ आदि में कई बार वीडियो ना भी बना पाऊँ तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर ही पीडीएफ देता हूँ। अदर कोई भर्ती आती है, यदि कोई रिक्रूटमेंट आती है तो उनके भी पीडीएफ मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो आपको क्या है, सारी जानकारी वहाँ मिल जाते जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो ना बना पाए, डायरेक्टली आपको मैसेज कर देते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। टेलीग्राम ग्रुप जो था वह आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको, और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।